आवाज आ रही है पीछे तक? चलो देखो, कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने शुरुआत करी थी अलंकार शब्द से। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सजावट, कार मतलब करने वाला। तो हमने कहा कि अलंकार वे होते हैं जो काव्य की शोभा या सजावट करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार जिन अलंकारों के माध्यम से या जिनमें शब्द के माध्यम से हम अलंकार पैदा करें या चमत्कार उत्पन्न करें, वो शब्द अलंकार कहलाता है। जिन पंक्ति में हम अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करें, अर्थ अलंकार कहलाता है। और जिन पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या अलंकार उत्पन्न होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में हमें चार अलंकार पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो कल हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा। अनुप्रास अलंकार की हमने परिभाषा देखी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति लगातार दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद देखे, जिसमें छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। और इनको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। छेका अनुप्रास जिसमें दो वर्ण यानी एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, छेका अनुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास जिसमें 2 से अधिक बार हो, चाहे 3, 4, 5 जितनी बार भी। लाटानुप्रास में किसी वाक्य की आवृत्ति या किसी वाक्यांश की आवृत्ति हो, लाटानुप्रास हो जाएगा। अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति हो, अंत्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास में त वर्ण या माधुर्य वर्ग की आवृत्ति हो। तो ये हमने पढ़ लिया था अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। और आप लोगों ने बचपन में इसे कई बार पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार को। और इसमें अक्सर श्लेष और यमक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप पंक्तियाँ लिखिए और पंक्तियाँ लिख के हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लिखो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, कमा, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक, किंतु प्रसंग के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। Ma'am, sorry for disturbing you, but please help me to understand IBPS RRB PO हिंदी सिलेबस। भाई साहब, आपको हिंदी नहीं आती क्या? आप किसी अंग्रेजी की क्लास में हो, हाँ, या हिंदुस्तान से बाहर हो? मैं तो हिंदुस्तान में हूँ, मैं हिंदुस्तान से पढ़ा रही हूँ और हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो कृपया करके आप हिंदी बोलिए।
ये बात इतनी सहूलियत समझ लीजिए कि आपको रोमन लिपि में लिखने की परमिशन दे रही हूँ, और नहीं तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको देवनागरी में ही लिखना है, तभी पढ़ूंगी आपकी कमेंट। अब इतना तो कर लो ना, कम से कम हिंदी की क्लास में हिंदी ही लिख लो। अब मैं तभी मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने देखा चलो देखते कौन है भाई अंग्रेजी, चलो ठीक है। इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी क्या है, आप एक बात बताइए, अब भारत में आप हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में होने के बाद भी आज वही चीज़ हो रही थी। अभी रास्ते में आ रही थी तो एक बंदा बोल रहा था कि मेरा फ़ोन नंबर लिखो, तो उसने कहा 97 98, तो बोला क्या, तो मैं अब मेरे कान में इतना ही पड़ा, मैं तो फिर आगे बढ़ गई। मैंने कहा अब इसको 97 98 99 ये समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको 9 7 8 ये सब करके बोलेगा। कितना दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य है। और क्यों गूंगे बन रहे हो यार जबरदस्ती? तभी तो कह रही हूँ, तो सीखो फिर हिंदी, है ना। चलो देखो, प्रसंग शब्द का मतलब क्या होता है? घटना। हम लोगों ने परिभाषा लिखी कि जब कोई एक शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, किंतु प्रसंग के अनुसार, प्रसंग मतलब घटना या उसमें जो कहानी कही गई है उसके अनुसार उसके दो या दो से अधिक अर्थ हों, तो वहां पर क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसको याद ऐसे रख सकते हो, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप लोग अगर चाहते हो कि आपके अलंकार बहुत अच्छे हो जाएं और कोई भी शब्द है, कोई भी पंक्ति आती है, उस पंक्ति में आप अलंकार बहुत आराम से पहचान लें, तो आपको एक होमवर्क करना होगा घर पे। और वो होमवर्क क्या है? तो ये शब्दावली लेके आए हो? जो नहीं लेके आए हैं तो अपनी अपनी एक बार पिटाई कर लो और फिर कल से लेके आना। मैं चाहे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, मैंने आपको कहा है ये किताब आपके साथ हमेशा होनी चाहिए हाथ में, है ना। तो हाँ, आज ही मैंने मांग ली, ठीक है। इसमें आप पेज नंबर 51 ठीक है, पेज नंबर 51 पेज पर शब्द दिया है अनेकार्थक शब्द, ठीक है। इसमें अभ्यास सेट 1 2 3 4 5, ज़्यादा ना करो तो 5 तक आपको इसे पढ़ना है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लगे कि नहीं मैम इतना कैसे रटेंगे इसको, यार बस पढ़ना है। जैसे सबसे पहला शब्द देखो, अभ्यास सेट 1 में दिया है, शब्द है कटक। कटक शब्द का अनेकार्थक है, यानी कटक का अर्थ सेना होता है, शिविर होता है, समूह होता है, कड़ा होता है, श्रृंखला, चटाई। यानी सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई, इन सारे शब्दों के लिए हम कटक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कटक एक अनेकार्थक शब्द है और इसके इतने सारे अर्थ हैं। इसी तरह से दूसरा शब्द है हरि। हरि हम हरा रंग जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। भूरा रंग, भूरा के लिए भी करते हैं। विष्णु, इंद्र, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव, मेढक, सर्प, वानर, कृष्ण, इतने सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों के लिए हम हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको किसी शब्द के अंदर हरि शब्द अगर देखने को मिल जाए, मान लो पंक्ति है और उसमें हरि शब्द दिया हुआ है, तो आप अपने दिमाग में अनुमान लगा लेना कि इसके अंदर श्लेष हो सकता है, और वो आपको अर्थ से पता चलेगा। क्यों श्लेष हो सकता है? क्योंकि हरि शब्द के कई सारे अर्थ हैं, तो इसके अंदर एक से अधिक अर्थ हैं, तो इसके अंदर श्लेष हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चलती है। तो यहाँ पे आपको अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से शब्द हमारे आ सकते हैं? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अभ्यास 1 से लेके अभ्यास 5 तक आपको पढ़ना है। अब एक बार तो आप ऐसे पढ़ लेना कि इस शब्द को हम किन किन शब्दों का मतलब इसका अर्थ क्या क्या होता है, और जो रटना है आपको अपने दिमाग में वो ये रटना है, जैसे दिया है कटक, कटक के नीचे हरि, फिर सुबरन, उर्वशी, पट, लहर, सारंग, वर, अंबर, अक्षर, बेला, अमृत, गौ, खल। आपको इन सारे शब्दों को इस रूप में याद रखना है कि ये अनेकार्थक शब्द है, ठीक है।
एक तो आपके अलंकार के लिए है ही ये फायदेमंद। अब इसमें आपका कौन कौन सा अलंकार आएगा? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारे अलंकार पहचानने में आपको मदद मिलेंगे इनकी मदद से, तो इसलिए इन शब्दों को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो आपको याद रखना है वो पर्यायवाची। पेज नंबर 16। तो पेज नंबर 16, इस पे जितने सेट दे रखे हैं आपके 7 सेट हैं, ये सबको याद कर लेना। 7 नहीं 11 सेट हैं, है ना। तो 11 सेट है, 11 के 11 सेट आप लोगों को याद करने हैं। और अभी अगर आप लोग चाहते हो तो नेक्स्ट मतलब 1 जनवरी के बाद मैं आप लोगों के लिए शब्दावली का थोड़ा थोड़ा एक एक सेट अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। एक चैनल मतलब यूट्यूब चैनल मुझे बनाना है, क्योंकि मेरे चैनल पर साइबर अटैक हुआ है फिर से। मतलब ऐसा हुआ कि मेरे ईमेल को हैक कर लिया गया। वो तो अच्छा है कि मेरी ईमेल जो थी वो मैनेजर आईडी थी उस पर। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि क्योंकि चैनल बड़ा हो रहा है तो बड़े वाले चैनल पर थोड़ा सा खतरा हो जाता है उसको हैक करने का और इस तरह से। तो मान लो अगर अचानक से कभी ऐसा भविष्य में होता है तो अपने छात्रों से मिलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कोई साइड में चैनल होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक और चैनल साथ में बनाऊँ कि अगर कभी इस तरह से हो, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन वाले चैनल हैं उनके साथ ये हो चुका है कि अचानक से हैक कर लेते हैं वो, फिर यूट्यूब चैनल उस पर फिर वो हैक करके उस पर कुछ गलत कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब उसको डिलीट कर देता है पूरे ही चैनल को। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब उस चैनल को वापस लाने के लिए और अपनी वो सारी चीज़ें, उसमें बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, 15-20 दिन का समय लग जाता है कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो वापस आ ही जाए। तो इस वजह से कि तब अगर मान लो अचानक से ऐसा कुछ होता है तो फिर हम अपने बच्चों से कैसे अपनी बात रखेंगे, एकदम से कट जाएंगे ना। तो इसलिए साथ में सभी आपने देखा होगा जितने भी बड़े चैनल हैं सब ने छोटे छोटे चैनल ज़रूर बना रखे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि एक चैनल बना लेते हैं जिस पे आपको केवल शब्दावली ही मैं पढ़ाऊंगी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो। और आप जानते हो, देखो मैंने अक्सर ये देखा है कि मेरे छात्र क्या करते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं और यूट्यूब पे देखने के बाद क्लास ले लेते हैं और फिर कभी यूट्यूब पर जाते नहीं हैं। तो एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे YouTube को आप कभी छोड़ा मत करिए। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं YouTube पे जाने के बाद कोई फालतू बकवास करती नहीं हूँ। मेरा टाइम रहता है, जितना आपको पढ़ाना है उतने टाइम में, चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, पढ़ा के वहाँ से निकल जाना। तो जैसे कल मैंने एक वीडियो डाली है, आप सभी लोग उसको देखिए। उसमें तू, तुम, आप का प्रयोग करने के लिए हम कौन सी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे जा, जाओ, जाएं, तो कौन सा किसके साथ प्रयोग होगा। तो मैं जब भी आपको यूट्यूब पे कुछ भी चीज़ें दूंगी तो वो चीज़ दूंगी जो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक दायरा है हिंदी का, आपकी परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं तो परीक्षाओं के अनुसार मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो पूरी हिंदी मैं आपको नहीं पढ़ाती, ये बात समझ लीजिए। उतनी हिंदी पढ़ाती हूँ जितनी आपकी परीक्षा में आती है। तो अब हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जाननी जरूरी है अगर हिंदी की अच्छी नॉलेज रखनी है आपको। तो इसलिए आप चैनल पे जाते रहा करिए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी जब भी शुरू होगा उसमें। तो उस समय मैं शब्दावली वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी जो 4-5 दिन बचे हैं तब तक अपने घर पे करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताई। तो जैसे देखो, ध्यान रखना, श्लेष को याद रख सकते हो चिपका से। चिपका का मतलब होता है एक शब्द। कैसे? जैसे दिया है उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो ये पानी शब्द है, इस पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कैसे? अब यहाँ पे जो प्रसंग है, जो घटना है, जो इसमें पंक्ति कही गई है, उस पंक्ति के अर्थ के अनुसार ये पानी का अर्थ यदि हम मोती के लिए लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है चमक। चमक, ठीक है। अगर हम मनुष्य, यानी मनुष्य का मतलब मानव के लिए आया है, मनुष्य के लिए, इसके लिए लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है सम्मान। और चून, चून मतलब चूना पत्थर जिससे हम ये रंगाई पुताई करते हैं, उसके लिए आया है। तो जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जल, मतलब पानी का अर्थ जो हम लेते हैं पानी से, ठीक है। तो 3 अर्थ इसके हो जाते हैं।
तो आप यहाँ पर देखेंगे पंक्ति कहती है कि पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो नहीं उबर सकता मोती। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर चमक चली गई तो उबर नहीं सकता मोती, फिर मोती का कोई काम नहीं रह जाएगा, चमक खत्म हो गई तो बेकार हो गया। फिर क्या है, पानी गए ना उबरे, अब किसके लिए, मनुष्य के लिए। देखें तो अगर किसी मनुष्य का सम्मान चला जाए, इज्जत चली जाए, तो वो मनुष्य क्या हो जाता है, मृत के समान हो जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आपका धन खो गया तो आपका कुछ नहीं खोया, अगर आपका सम्मान खो गया तो मतलब सब कुछ खो गया। तो सम्मान एक इंसान के लिए बहुत जरूरी और आवश्यक चीज है, तो यानी सम्मान बनाए रहना चाहिए, नहीं तो मनुष्य किसी काम का नहीं। फिर पानी गए ना उबरे चून, जो चूना पत्थर होता है, जल के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी उसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते जब तक उसे हम जल में नहीं डालेंगे, जब तक जल में नहीं डुबाएंगे। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो पानी शब्द जो है इसके 3 अर्थ हो गए, चमक, सम्मान और जल। तो हमें पता चलता है कि इन पंक्तियों में हमारा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि 3 अर्थ उसके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। मैंने अभी आपको बताया अनेकार्थक में, अगर आपने याद रखा हो, आपका दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलता है, तो याद आ गया होगा आपको कि सुबरन शब्द दिया था अनेकार्थक में। तो सुबरन शब्द के यहाँ पे कई सारे अर्थ हैं, और यहाँ पे दिया है कि सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजते फिर रहे हैं कवि। कवि मतलब जो कविता करता है, तो सुबरन को खोज रहा है, तो कवि के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या अर्थ हो गया, शब्द। यानी कवि हमेशा क्या खोजता है, शब्द खोजता है अपनी कविता के लिए। फिर सुबरन को खोजत फिरे व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, व्यभिचारी का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो भोग विलास में ही लगा रहता हो। तो जो व्यभिचारी है वो किसको खोजेगा, तो सुबरन का अर्थ आ जाएगा स्त्री, तो उसे स्त्री चाहिए। इसके बाद सुबरन को खोजत फिरे चोर, चोर क्या खोजेगा, हमेशा धन खोजेगा, कोई ना कोई चीज उसे मिल जाए। तो सुबरन का तीसरा अर्थ हो जाता है सोना। अब चोर को अगर सोना मिल जाए फिर तो बल्ले बल्ले उसकी, है ना, फिर तो खुश हो जाएगा, अरे सोना मिल गया। तो सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजते फिर रहे। तो सुबरन शब्द के 3 अर्थ हो गए यहाँ पे, शब्द, स्त्री और सोना। तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये अक्सर पूछते हो मुझसे कि मैम आपने तो हमको अर्थ बता दिया, हमें जिस पंक्ति का अर्थ नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे। तो वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब मैंने आपको बताया अनेकार्थक शब्द आप याद रखोगे, पर्यायवाची याद रखोगे, विलोम शब्द याद रखोगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें, आखिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो परीक्षक है 40% जो सिलेबस रखता है वो शब्दावली ही क्यों रखता है, इसलिए क्योंकि वो आपकी भाषा का हिस्सा है। कोई भी भाषा आप तभी सीख पाते हैं जब उसकी शब्दावली को आप जानते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, वोकेबलरी, तो बस वोकेबलरी का हिंदी अर्थ शब्दावली तो होता है। ठीक, नंबर 3, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। अब इन पंक्ति में यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार कहाँ पर आ रहा है, पंक्ति कह रही है कि जो गति दीपक की कुल कपूत की सोए, गति माने दशा, स्थिति। ठीक है, जो दशा, जो स्थिति एक दीपक की होती है, वैसी ही स्थिति किसी कुल की, मतलब परिवार, कुल का मतलब परिवार, वैसी ही उस परिवार की होती है जिस परिवार में कोई कपूत जन्म ले लेता है। तो किस तरह की स्थिति होती है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहले नीचे वाली पंक्ति में, तो श्लेष जो है वो नीचे वाली पंक्ति में ही है कि बारे उजियारे करे। यहाँ बारे शब्द का पहला अर्थ आता है जलाना। जैसे दीपक को अगर हम जलाते हैं तो क्या करता है, उजाला करता है। बड़े अंधेरो होए, तो बड़े का पहला अर्थ आ गया यहाँ पर बुझाना। ठीक है, तो जब हम उसको जलाते हैं तो उजाला करता है, और जब हम उसको बुझाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो यह दीपक के बारे में हो गया। इसी तरह से अब कपूत की तुलना की गई है कि कपूत के साथ क्या होता है, तो इसका दूसरा अर्थ जो आएगा वो आएगा पैदा होना, पैदा होना।
यानी जब किसी परिवार में कोई कपूत जन्म लेता है तो क्या करता है, उजाला करता है। सब क्या कहते हैं, हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं कुल दीपक पैदा हुआ है, तो क्या होगा, खुशियाँ आती हैं घर में। तो यहाँ पे जब वो पैदा होता है तो क्या करता है, उजाला करता है। और बड़े, अब इस बड़े का मतलब है बड़ा होना। बड़ा होना, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और कुकर्म करता है तो क्या लगता है परिवार पे, दाग लगता है, तो उसी को कहते हैं अंधेरा होना। यानी जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो कुकर्म करता है तो कुल पे क्या लगाता है, दाग लगाता है। तो अब यहाँ पर जो दो शब्द हैं, एक है बारे, इसके दो अर्थ हैं, जलाना और पैदा होना, और बड़े शब्द के दो अर्थ हैं, बुझाना और बड़ा होना। तो इन्हीं दोनों शब्दों के माध्यम से इन पंक्तियों में क्या है, श्लेष अलंकार है। बात समझ में आ गई। चलो अब चौथा उदाहरण देखते हैं हम। चौथा उदाहरण कहता है, चिर जीवो जोरी जुड़े, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अब देखो, अगर हम ऐसे देखें, मान लो पंक्तियां हमको ऐसी दे दी गई और कोई हमसे पूछे कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गंभीर और वीर अंत्यानुप्रास अलंकार भी है जो हमने पढ़ा, ठीक है। फिर आगे दिया है जोरी जुरे, तो इसमें हमारा छे का अनुप्रास भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पता चलता है कि वृष भानुजा और हलधर, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके दो अर्थ यहाँ पर आ रहे हैं, दो अर्थ। तो इनमें कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष हो गया। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वहाँ पर अनुप्रास जो है वो क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, और फिर वहाँ पर जो अलंकार दिख रहा है हमें तो वही हम लेकर आते हैं। अब चार ऑप्शन में श्लेष और अनुप्रास अगर एक साथ दिया होगा तो आप किसके पक्ष में जाएंगे, पहले श्लेष के पक्ष में जाएंगे। अब मान लो कि अगर आप इसको सब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो जितने भी अलंकार आपको इसमें दिख रहे हैं सारे लिख दो। जैसे मान लो अगर सब्जेक्टिव में आ गया, आपको लिखना ही है, प्रसंग बना के, संदर्भ बना के आपको लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि इसमें अंत्यानुप्रास है, और जोरी जुरे में यहाँ पर छेकानुप्रास है, और वृष भानुजा और हलधर शब्दों के अंदर यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से आप सारा लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं, ये इसका भाव कैसे समझेंगे। कह रहा है, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। कवि कह रहा है यहाँ पर कि ये जो जोड़ी है, अब ये किसकी जोड़ी की बात कर रहे हैं, ये राधा और कृष्ण की जोड़ी की बात कर रहे हैं, कि ये जो जोड़ी है और इस जोड़ी के बीच में जो इतना गंभीर स्नेह है, इतना गहरा जो प्यार है, ये क्यों ना हो, क्योंकि ये जोड़ी तो चिरोकाल से जुड़ती आ रही है। अब इन्होंने कहा कि दोनों कृष्ण और राधा के बीच में जो इतना गहरा प्रेम है ये क्यों ना हो, क्योंकि ये जोड़ी तो बहुत ही चिरोकाल से जुड़ती आ रही है और हमेशा ही जुड़ती है, हर युग में जुड़ती है। अब कैसे, उन्होंने बताया आगे, को घटिए वृष भानुजा, ये तो वृष भानुजा की पुत्री हैं। अब देखो यहाँ पे इसके दो अर्थ हैं। वृष भानुजा की पुत्री का मतलब हो गया राधा, ठीक है, एक, और दूसरा अर्थ हो गया वृष का मतलब होता है बैल, ठीक है, और बैल की पुत्री क्या होगी, गाय, तो बैल की पुत्री गाय। वे हलधर के वीर। अब हलधर का पहला अर्थ हो गया यहाँ पर बलराम, बलराम को कहा गया है, और यहाँ पे कहा है कि वो हलधर के क्या हैं, वीर हैं, तो इसका मतलब है कृष्ण यहाँ पर, ठीक है। ये कृष्ण हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर आगे अगर हम राधा के लिए लेते हैं, इसका अर्थ राधा का लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो वृष भानुजा की पुत्री हैं अर्थात राधा, और वो हलधर यानी बलराम के वीर हैं मतलब कृष्ण, तो राधा और कृष्ण की जोड़ी हो गई। फिर अगर इसको ऐसे लेते हैं कि वृष भानु यानी बैल की पुत्री यानी गाय हैं, और हलधर, हलधर बैल को ही कहा जाता है, तो बैल का भाई बैल ही तो होगा। अगर यहाँ पे लेंगे तो बैल का भाई क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ है और इसका भी अर्थ बैल है, ठीक है। तो ये वाला अर्थ मत निकालना, इसमें नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जब हम कहते हैं बैल का भाई बैल तो इसका मतलब बैल हो जाता है, और जब बलराम का भाई तो ये कृष्ण हो जाता है, वो तो उसके भाव से बदलता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ही शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं। तो जब बैल और गाय की जोड़ी तो होती ही है, बात समझ में आ गई।
तो देखो अब कवि है, कवि ने बहुत उलझा के इस बात को कहा है, तो आप इसको समझ जाते हैं कि वृष भानुजा और हलधर इन दोनों में दो दो अर्थ हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। बात समझ में आ गई? चलो अगला देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। लिखिए इसमें, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो, जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। देखो यमक शब्द का अर्थ अगर आप देखेंगे तो यमक शब्द का अर्थ यही होता है कि शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार और उसके अर्थ हर बार अलग। तो अलग से यमक अलंकार का कोई ऐसा शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो इसे आपको परिभाषा को ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि कोई भी हमारा शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया है और हर बार उसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण दिया है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब यहाँ पर उर्वशी शब्द जो है 3 बार प्रयोग में आया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो पर वारो उर्वशी, इस उर्वशी का मतलब ये उर्वशी नाम की अप्सरा है। ठीक है, तो ये एक अप्सरा का नाम है। कवि कहता है कि हे राधा रानी, तुम पर या तुम्हारी सुंदरता पर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। क्यों? अब राधा को इतना सुंदर क्यों कहा गया है? तो उसका रीजन बताया है कि तू मोहन के उर्वशी। इस उर्वशी का मतलब है, उर माने हृदय और बसी मतलब बसना। तो इसका अर्थ हो गया हृदय में बसना। तू मोहन के उर्वशी यानी तू मोहन के, कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, इस उर्वशी का मतलब है गले का हार। यानी तू मोहन के हृदय में इस प्रकार से बसी हुई है जैसे एक स्त्री के लिए उसका गले का हार होता है, बहुत प्यारा होता है। तो वैसे ही मोहन के लिए तुम बहुत प्यारी हो, उसके हृदय में बसी हुई हो। तो कितनी ज़्यादा सुंदरता होगी तुम्हारी, जिस पर हम जो अप्सरा है उर्वशी नाम की, उसे भी हम वारते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पे जो किंवदंतियाँ हैं कि उर्वशी जो थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो जब भी कभी इंद्र को किसी भी ऋषि मुनि की या किसी राक्षस की तपस्या भंग करनी होती थी तो वो उसको भेज देते थे कि जाओ उसको डिस्टर्ब करो। हाँ, तो देखो इंद्र कौन था? इंद्र राजा था, और राजा की एक जिम्मेदारी होती है कि अपनी ओर बढ़ते हुए खतरे को वहीं का वहीं रोकना। तो उन्हें हमेशा यही लगता था कि ये जो भी तपस्या कर रहे हैं सीधा सीधा क्या मांगेंगे? स्वर्गलोक मांगेंगे। तो इससे अच्छा है कि इनकी तपस्या सफल ही मत होने दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो वैसे ही करते थे। वो अपनी जगह सही था भाई, ऐसा नहीं है। आपको अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए कि आपको इसकी रक्षा करनी है तो आप साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, देखो एक बात याद रखना जीवन में, जब भी कभी आपको किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष नजर आए, आपको लगे कि इसके अंदर ये दोष है, ये अवगुण है,
तो एक बार अपने आप को उस व्यक्ति के शरीर में धारण करके और उस स्थिति में अपने आप को रख कर और तब सोचना, आपका आधा गुस्सा खत्म हो जाएगा उस पे से। समझ गए? चलो नंबर टू कहता है कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए। अभी आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब इसको। कनक शब्द के 2 अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। यहाँ पे कह रहा है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता का मतलब होता है नशा। तो एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना नशा अधिक रखता है। अधिका मतलब एक दूसरे से। तो आप इसे कह सकते हो कि ये कनक इससे ज़्यादा अधिक नशा रखता है, फिर ये कनक इससे ज़्यादा अधिक नशा रख सकता है। तो किस तरह से आगे फिर बता रहा है कैसे। आप ये कहेंगे कि ठीक है, धतूरा को तो समझ में भी आएगा कि नशा है, लेकिन सोने में कैसा नशा है। तो फिर कभी बताता है कि वह खाए बोराए जग। तो इस कनक को, इसका मतलब हो गया धतूरा, और ये हो गया या खाए बोराए जग और या पाए बोराए, तो इसका मतलब हो गया सोना। ठीक है, तो एक को तो खाने से बोरा जाता है जग और एक को पानी से बोरा जाता है। अब मान लो अगर आपने धतूरा खा लिया तो आप सामने अगर पापा जी भी आ गए तो वो तो बाद की बात है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन अभी तो आप शेर हैं और जितनी बातें आप ऐसे सामने नहीं कह पाते अपने पापा को, वो सारी बोल देंगे। तुमने मुझको ये नहीं दिलाया, तुमने वो नहीं दिया, फलने के बापू ने ये कर रखा है, और ये सारी वो बात अलग है कि कल क्या होने वाला है, वो धुनाई अलग है। तो मतलब इसको खाने से बोला जाता है। बहुत हिम्मत, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। और अगर किसी व्यक्ति को 10-15 किलो सोना मिल जाए तो फिर वो आदमी को आदमी नहीं कहेगा, वो तो कहेगा सारी दुनिया का राजा मैं ही हूँ। अब तो फिर हो गया ना कि पाने से बोर आ गया। तो दोनों ही नशा अधिक रखते हैं। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हुआ? यमक। कनक कनक 2 बार प्रयोग में हुआ। हाँ जी, मतलब आपके पास अच्छा चलन में नहीं रही, अभी मिल जाए ना तो अभी ऐसा आ जाएगा इसका। वही वो चलन की बात अलग है कि चलन में नहीं रही। कौन कहता है चलन में नहीं रही? देखो होता क्या है कि हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है ना, हमें ये दुनिया वैसी नजर आती है। हम जिस रंग के चश्मे लगा लेंगे ये दुनिया उसी रंग की दिखाई देगी। तो अभी आप जिस अवस्था में हैं, ना तो आपको यहाँ धतूरे की आवश्यकता है और ना ही आपको यहाँ सोने की। आपको धतूरे और सोने से कहीं ज़्यादा आवश्यकता है जॉब की। तो जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी उस दिन आप सोचेंगे कि अब कौन सा नशा किया जाए, अब सोना। और फिर जब शादी हो जाएगी उस समय समझ में आएगी आपको इसका नशा। तो जब बीवी हर दिन कहेगी कि उसके पास इतने गहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब समझ में आएगा भाई क्या चाहिए। खैर चलो, ये तो भविष्य की बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी वो अलग बात है। नशे तो बहुत तरह के होते हैं, रस में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो नंबर 3 की बात करते हैं। मैंने कहा है जब मैं पढ़ाने के लिए आ जाऊं तब शांत हो जाया करो। ठीक है, फ्लैशबैक तब तक है जब तक मैं आपको वहां लेके खड़ी हूं, और जैसे ही मैं बोर्ड पर आ जाऊं तो तुरंत आ जाया करो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, नंबर 3, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का शब्द देखने को तो हमें 3 बार दिख रहा है, लेकिन 2 बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, पंक्ति कहती है कि माला फेरत जुग भया। जुग मतलब युग। कवि कह रहा है कि माला फेरते हुए, जो माला पढ़ते हैं ना, उस माला को फेरते हुए युगों बीत गया, फिरा ना मन का फेर। तो यहाँ पे इस मन का मतलब है स्वभाव या आदत, कि हे मनुष्य, तुझे माला फेरते हुए युग बीत गया, लेकिन तेरा जो स्वभाव है, जो तेरी आदत है, वो नहीं बदली। फेर मतलब फिरा नहीं, बदला नहीं। आगे दिया है कर का मन का डाल दे। इस कर का मतलब है हाथ, ये जो तूने हाथ में, और इस मन का मतलब है मोती की माला।
ये जो तूने मोती की माला ले रखी है अपने हाथ में, इसको डार दे, मतलब छोड़ दे, इसको फेंक दे। मन का फेर, ये जो तेरे मन का स्वभाव है, फिर इसका यही अर्थ आ जाता है स्वभाव या आदत, कि ये जो तेरे मन का स्वभाव है, ये जो मन की आदत है, छल कपट और ये सारी चीज़ें, तो बस इनको बदल ले। तुझे माला फेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पर मन का शब्द के दो अर्थ हो गए। इस मन का हो गया मोती की माला, और इस मन का मतलब हो गया स्वभाव या आदत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में हम जाने तो ये शब्द हमारा बना हुआ है वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति माने कथन। तो टेढ़ा कथन, यानी जब हम कुछ टेढ़ी बात कहें वही क्या कहलाएगा? वक्रोक्ति कहलाएगा। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? लिखिए इसकी परिभाषा। लिखो, जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय, जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय, आशय का मतलब होता है मतलब, ठीक है, आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है। जब किसी वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? वक्रोक्ति अलंकार वो होता है कि जैसे जो बोलने वाला है, जिसने बोला है, वो किसी पंक्ति को बोल रहा है किसी दूसरे अर्थ में, लेकिन जो सुनने वाला है वो उस पंक्ति का अर्थ ले रहा है किसी दूसरे अर्थ में। तो इसको कहते हैं टेढ़ा कथन। या अब ये जो अर्थ लिया गया है, एक बार होता है कि वो अनजाने में उल्टा अर्थ ले लेता है, और एक बार होता है कि वो जानबूझकर उसका उल्टा अर्थ लेता है। तो इस आधार पर वक्रोक्ति अलंकार फिर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काकू वक्रोक्ति और एक होता है श्लेष वक्रोक्ति। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम देखते हैं। तो देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वक्रोक्ति अलंकार आपकी जो अध्यापक वाली परीक्षा है उनमें आता है और एमपीएसआई में आता है। यूपीएसआई में अभी तक इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया, यूपी वाली परीक्षाओं में। तो ये अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और एमपीएसआई के लिए। तो काकू वक्रोक्ति अलंकार में लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। काकू वक्रोक्ति में क्या, कोई कुछ कह रहा था क्या? चलो लिखो, काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है। काकू वक्रोक्ति में वक्ता कहता कुछ और है, किंतु कंठ की आवाज के कारण, किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अन्य किसी कारण से, कंठ की आवाज के कारण अथवा अन्य किसी कारण से श्रोता सुनता कुछ और है। श्रोता सुनता कुछ और है। जैसे देखो, यहाँ पे कह रहा है काकू वक्रोक्ति जो होता है, इसमें जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो कुछ और कह रहा है किसी और भाव में,
लेकिन जो श्रोता है या तो उसके बोलने का ढंग ऐसा है कि उसे सही से समझ में नहीं आया, या फिर उसने किसी शोर की वजह से या उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से उसने उसका अर्थ कोई दूसरा लगा लिया है, तो वहां पर काकु वक्रोक्ति होती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो जिस समय आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको समझ में आएगा कि उसका अर्थ देखने कि इसमें वक्रोक्ति है या कैसे। आप देखो, एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे दिया हुआ है देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, आगे दिया है भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब देखो यहाँ पर भाव चाहिए मीत और भाव चाहिए मीत 2 बार पुनरावृत्ति हुई है इसकी, मतलब दूसरी बार आया है। तो बहुत सारे छात्र इसको लाटानुप्रास समझ लेते हैं। तो लाटानुप्रास हमको ऐसे ही नहीं समझना है कि एकदम से लाटानुप्रास नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, आप अर्थ से समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, पंक्ति कहती है देते हैं वरदान शिव, कि एक मित्र है, 2 मित्र हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो एक मित्र दूसरे मित्र को बता रहा है कि हे मित्र, जो शिव हैं वो वरदान देते हैं पर उसके लिए भाव चाहिए। तो इसका कहने का मतलब क्या था, भाव चाहिए मतलब श्रद्धा भाव चाहिए। लेकिन ये दूसरा जो मित्र है, अब ये थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो कि कामकाजी वाला आदमी है, बढ़िया टाइप से है थोड़ा, उसको हर चीज में बस मोल तोल ही दिखाई देता है, कीमती। तो एकदम आश्चर्यचकित होता है। ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है ये आपको समझा रहा है कि वो आश्चर्यचकित हो गया है। तो वो उस समय कह रहा है कि भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, मतलब वो उससे एकदम से पलट के पूछता है कि क्या कहा तुमने, भोले को वरदान हित भाव चाहिए। अब इस भाव का इसने अर्थ लगाया है मूल्य से, कि क्या कह रहे हो तुम, भगवान शिव मूल्य लेकर वरदान देते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे टेढ़ा कथन। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे दूसरा अर्थ आ गया और यहाँ पे दूसरा अर्थ आ गया, तो ये दो, एक भाव है, एक शब्द है और एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो ये यमक होना चाहिए। तो ये यमक तब होता जब इसमें कहीं पे अनजाने में नहीं लिया जाता। लेकिन हमें यहाँ पंक्ति में पता चलता है कि पहली पंक्ति कह रही है कि एक मित्र कह रहा है कि भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत, लेकिन दूसरा समझ ले रहा है उसका गलत अर्थ। तो यहाँ पर जो कथन है वो टेढ़ा हो गया। अगर ऐसे होता जैसे हमने कहा था कि कनक कनक से 100 गुनी, तो वहां तो कोई टेढ़ा है नहीं, कोई गलत नहीं समझ रहा, एक का अर्थ एक आ रहा है, एक का अर्थ एक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अनजाने में गलत समझा गया है। तो अक्सर ये जो आपकी वक्रोक्ति है ये यमक से और श्लेष से हमेशा टकराती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा बताऊंगी, एक ट्रिक इस तरह से, कि जब भी कभी आपकी परीक्षा में आए तो आप ऑप्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि अगर आपको ये भाव और ये भाव दिख रहा है, तो इस तरह से ऐसा हो सकता है कि प्रथम दृष्टि में आपको इसमें यमक नजर आ सकता है। तो आप ऑप्शन जरूर देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में काकू वक्रोक्ति दिया हुआ है या वक्रोक्ति दिया है और उसके साथ यमक दिया है, तो फिर आप इसके अर्थ पर पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ऑप्शन में वक्रोक्ति नजर नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, फिर तो आंख बंद करके आपको लगा देना, यमक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति को आप समझ लेना इसमें जब भी आएगा। तो इसमें और एक तरीका आपको ये रहेगा कि जो काकू वक्रोक्ति होगी उसमें हमेशा जो शब्द लिखा होगा वो 2 बार लिखा होगा और दोनों बार उसका भाव अलग अलग होगा, मतलब अर्थ अलग अलग होगा, तो वो काकू वक्रोक्ति होगा। और जब दूसरा आता है श्लेष वक्रोक्ति, उसमें शब्द एक ही बार होगा और उसके 2 अर्थ होंगे। वो कैसे, तो श्लेष वक्रोक्ति हम लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में या इस अलंकार में, इस अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। इस अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है।
वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य का मतलब भी क्या होता है, मतलब, ठीक है, आशय। वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का तात्पर्य क्या है, फिर भी वह उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। देखो, श्लेष वक्रोक्ति में क्या है कि जो बोल रहा है वक्ता, उसने क्या कहा है श्रोता को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, लेकिन वो जानबूझ के उसका अर्थ कोई दूसरा लेता है। किस तरह से, जैसे उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ उदाहरण दिया है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत हैं हम, तो तहाँ जाओ जहाँ है धन सरसो। अब ये पंक्तियाँ कहती हैं, इन पंक्तियों में क्या है कि कृष्ण जी से राधा जी नाराज हो गई हैं और कृष्ण जी अब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। तो अंदर से ही कहती हैं, को तुम हो इत आए कहाँ। राधा जी कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो उनको पता है कि घनश्याम का मतलब क्या है, कृष्ण, और पता है कि कृष्ण ही खड़े हैं, लेकिन वो जानबूझ के उसका अर्थ अलग लेती हैं कि घनश्याम हो तो कितहु बरसो, मतलब घनश्याम हो, काले घने बादल हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं जाके बरसो। फिर कृष्ण जी दूसरा नाम लेते हैं, अरे चितचोर कहावत हैं हम, हमें चितचोर भी कहा जाता है। तो ये भी जानती हैं कि चितचोर किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। तो फिर भी उसका जानबूझ के अलग अर्थ लेती हैं कि तो तहाँ जाओ जहाँ है धन सरसो, अगर तुम चोर हो तो वहाँ जाओ जहाँ पे धन है, यहाँ क्या करने आए हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ वक्ता कह रहा है, श्रोता उसको समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उसका अर्थ अलग लिया जा रहा है। तो यहाँ पर घनश्याम के दो अर्थ हो जा रहे हैं। एक अर्थ जब कृष्ण कह रहे हैं अपने लिए, और दूसरा अर्थ जब राधा कह रही हैं काले घने बादल के लिए। ठीक है, तो श्लेष अलंकार के जैसा ही है, एक शब्द के अंदर दो ही अर्थ है, लेकिन हमें पता है क्योंकि इनके अर्थ में कि ये जानबूझकर हो रहा है, दो अर्थ जो है वो है नहीं, लेकिन जानबूझकर लिए जा रहे हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा उदाहरण। यहाँ दिया है, कौन द्वार पर हरि में राधे। अब कृष्ण जी ने सोचा चलो दोबारा से फिर से प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे फिर से उन्होंने नॉक किया कि कौन द्वार पर, आवाज आई, फिर कहा कि चलो इस बार दूसरा नाम बताते हैं, हरि में राधे। तो अब राधा जी पढ़ी लिखी महिला थी, अनेकार्थक शब्द उन्हें पता था, तो उन्होंने कहा क्या वानर का काम यहाँ, जब हरि है तो यहाँ वानर का क्या काम है। तो हरि का मतलब वानर हमने देखा, तो वही दोनों अर्थ लिए, तो यानी इसमें भी क्या हो गया, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जानबूझकर उसका टेढ़ा अर्थ लिया गया। नंबर 3, भिक्षु गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। अब ये पंक्ति जो है, इन पंक्ति में गिरजे का मतलब है पार्वती। ठीक है, गिरी मतलब पर्वत, जे या जा कहते हैं जन्मी, जो पर्वत के यहाँ जन्मी तो पार्वती कहा जाता है। ठीक है, तो पार्वती के लिए आता है गिरजे नाम। तो हुआ ऐसा है कि पार्वती जी के पास आई हैं लक्ष्मी जी मिलने के लिए, उनकी सहेली थी। तो अब आपको ये बात तो पता है कि अगर कोई थोड़ा सा धनवान हो जाता है और अमीर हो जाता है तो उसके अंदर कितना घमंड, गुरूर आ जाता है। फिर वो अपना जो गरीब मित्र होता है उसको अपनी हर चीज़ दिखाता है कि मैं ये यहाँ से लेके आया, इतने लाख की है, इतने करोड़ की है, वो इस तरह से। तो अब ये तो धन की देवी है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके मन में तो कितना बड़ा घमंड भरा होगा। तो साक्षात देवी हैं, तो आती हैं, तो पार्वती पे टॉन्ट, जिसे कहते हैं ना टॉन्ट मारना, तो टॉन्ट मारा उन्होंने, भिक्षु गो कित को। अब भिक्षु किसके लिए प्रयोग किया है, शिव के लिए, भगवान शिव के लिए। तो उन्होंने कहा है कि अरे गिरजे, भिक्षु किधर चला गया, कहाँ गया। अब पार्वती जी को पता है कि ये किसके लिए बोल रही हैं।
अब देखो हमारी भारतीय जो स्त्री होती है उनके साथ एक खास चीज होती है कि वो अपने घर में या अपने आप स्वयं से अपने पति को मार लें, पीट लें, कोस लें, जो चाहे कर लें, लेकिन अगर किसी दूसरे ने अगर उनके लिए कुछ कह दिया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब पार्वती जी को भी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्हें पता है कि भिक्षु का मतलब ये क्या ले रही है। उन्होंने पलटवार कर दिया है। सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, वो तो मांगने के लिए बलि के द्वार गया हुआ है भिक्षु। अब क्या हुआ, उल्टा पलटवार लक्ष्मी जी पे कर दिया, क्योंकि बलि के द्वार भिक्षा मांगने कौन गए थे, विष्णु जी, तो उन्होंने पलट के वहां भेज दिया। तो यहाँ पर क्या है, वक्रोक्ति है, जानबूझकर टेढ़ा अर्थ लिया गया है। तो इन पंक्तियों में श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब देखो ध्यान ये दीजिए, जो ये पंक्तियां दी गई हैं इनमें अलंकार आप देखेंगे, इनके अर्थ देखेंगे, तो आपको ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानियाँ, ये किस्से, ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता होंगे तो फिर आप कोई भी चीज़ ना तो आनंद ले पाएंगे उस काव्य का, और ना ही आपको सारी चीज़ें कहते समझ में आएंगी। तो आपकी परीक्षा से, आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अब मैंने कल आप लोगों से एक बात कही थी ना कि हम क्रिसमस डे तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को अपनी सनातनी चीज़ों के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेरे पास मेरी क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो इस बात को पढ़ते ही समझ गए थे कि बलि के द्वार गयोरी, बस इतने ही समझे, बाकी और नहीं? जो नहीं समझा वो बताओ ईमानदारी से। ले, मैं तो ये सोच रही कि सब हंस गए हैं तो सभी समझ गए होंगे। तो देखो यही बात है कि हमने अपने बच्चों को ये कहानी नहीं बताई, ये चीज़ नहीं बताई। हम दूसरी सभ्यता को तो अपने ऊपर थोपे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को ही अपने बच्चों को नहीं बता रहे। तो ये गंभीर समस्या है, गंभीर विषय है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी, उनके साथ रहे हो तब ना। अरे देखो, राजा बलि राक्षस राज थे, ठीक है, तो उन्होंने तपस्या करके तीनों लोगों को वरदान प्राप्त किया और तीनों लोगों को जीत लिया। त्राहिमाम मच गई। अभी जो मैंने जिक्र किया था कि इंद्र जो भेज देता था हर किसी के पास, तो बलि की वो तपस्या भंग नहीं करवा पाया, तो बलि ने जीत लिया, स्वर्ग भी जीत लिया, पृथ्वीलोक भी, और बाकी सारे। बाली और बलि दोनों अंतर है। ये राजा बलि जो है ये राक्षस वंश से थे, ठीक है। तो अब उसके बाद ये हुआ कि अब कैसे उनसे वापस लिया जाए, तो धार्मिक पुरुष भी थे वो, तो यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय भगवान विष्णु के पास, अब जब ये जो देवता है इनके पास कुछ बचता नहीं है तो ये सीधे जाते हैं भगवान विष्णु के पास। होता क्या है, भगवान शिव की तपस्या करते हैं सब कोई, देवता हो राक्षस हो। तो शिव इनको भोले क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी में अंतर नहीं करते कि ये राक्षस है या ये देवता है, उनसे जो मांगता है कुछ भी वो दे देते हैं। जाओ, अब विष्णु से राक्षस क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि जब उथल पुथल होती है पृथ्वी तो सारे के सारे त्राहिमाम करते हुए जाते हैं विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी पालक हैं तो उनको सृष्टि का संचालन करना है, तो फिर वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उन राक्षसों का दमन करते हैं। तो इसलिए राक्षस विष्णु जी से हमेशा चिढ़ते ही हैं कि ये तो ऐसे देवता है, ये हमारा तो पक्ष कभी लेगा ही नहीं, ये देवताओं का लेगा। तो इसलिए उनके जो मतलब इष्ट देव हैं वो महादेव होते हैं। तो अब वही हुआ, फिर से विष्णु जी के पास रोते बिलखते गए कि अब हम कहाँ जाएं, स्वर्ग भी जीत लिया और ये भी। तो विष्णु जी फिर वामन अवतार उन्होंने रखा। वामन मतलब ब्राह्मण के लिए कहा जाता है, और बहुत छोटे से बन गए थे, बहुत छोटे, हाइट भी बहुत कम थी, 4 फीट का ये कहा जाता है। और जाके उनसे बलि से कहा कि भिक्षा दो। तो अब जिस समय वो पूजा करने बैठा है तो दानवीर कहा जाता है उन्हें भी, तो वचन दे दिया उन्होंने, वचनबंध कर दिया कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने छोटे छोटे से पैरों से, और वो भी मुझे मेरे पैरों से नाप के, तो ये छोटे छोटे पैरों से 3 पग भूमि क्या ही लेंगे, उन्होंने वचनबद्ध हो गए। तो उनके गुरुदेव ने मना भी किया कि देवताओं का छल हो सकता है, सोच विचार के करो, लेकिन नहीं माने, उन्होंने दे दिया वचन। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है देवता, वामन देवता, अब आप अपने नाप लीजिए। तो उन्होंने अपना रूप विशाल कर लिया।
और विशाल रूप करके एक पग में तो उन्होंने स्वर्ग नाप लिया पूरा, और दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी लोक, और तीसरे पग को कहा कि ये कहाँ रखूं। तो उन्होंने, बलि ने कहा, वो समझ गए तो उन्होंने कहा प्रभु ये मेरे सिर पे रख लो, मुझे नाप लो। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने पाताल लोक जो है, जो राक्षसों का होता है, वो उनको दे दिया तीसरे पग में बांटकर। तो इस तरह से उन्होंने, अब जब वो उन्होंने दान कर दिया तो छोड़ना ही पड़ा तीनों लोगों को। तो इस तरह से ये घटना हुई। तो इसीलिए अब बलि के द्वार वो भिक्षा मांगने ही तो गए थे, तो विष्णु जी। तो यही बात है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ दर्शाई गई है, समझ गए। खैर चलो, तो ये कहानी थी। अब आपने बचपन में आपको सुनना चाहिए, ऐसी कहानियाँ तो फिर बहुत सारी आती हैं हमारे काव्य में। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलो अब आते हैं हम अर्थ अलंकार पर। अर्थ अलंकार, जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो हमारे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। और अर्थ अलंकार को पढ़ने से पहले हमें दो शब्दों के बारे में जानना है, और दो शब्द क्या है हमारे, उपमेय और उपमान। किसे तो हम उपमेय कहते हैं और किसे उपमान कहते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ अलंकार की परिभाषाएं होंगी अक्सर उसमें यही आएगा, उपमेय में उपमान की समानता, उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय में उपमान की कल्पना, इस तरह से। तो बार बार हमें, हमारे दिमाग में जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि क्या है इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको समझेंगे पहले। अभी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगी, समझ लेना। उपमेय का मतलब होता है मुख्य वस्तु। मुख्य वस्तु का मतलब क्या होता है, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पंक्ति जो भी है उसमें हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, वो मुख्य वस्तु होती है और उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान होता है जिससे मुख्य वस्तु की तुलना हो रही है। तो जिससे तुलना हो उसे हम उपमान कहते हैं। अब इसे ऐसे समझना, जैसे मान लो अगर मैं एक पंक्ति लिखती हूँ, कि मैंने एक पंक्ति लिखी कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने पंक्ति लिखी है, इस पंक्ति में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो सुंदर है, जो हम सुंदर बता रहे हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, मुख के बारे में बता रहे हैं कि सुंदर क्या है, मुख है। तो मुख यहाँ पर क्या है, मुख्य वस्तु, और मुख्य वस्तु को हम क्या कहते हैं, उपमेय, ठीक है। और इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चंद्रमा से इसकी तुलना हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उपमान। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम कोई भी बात कहते हैं, जैसे मान लो अगर हम कहें कि उसकी आंखें मछली के समान सुंदर हैं, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आंखों के बारे में। तो आंखें क्या हो जाएंगी, उपमेय। और किसके जैसा दिखा रहे हैं, मछली के जैसा, तो उपमान क्या हो जाएगा, मछली। तो इस तरह बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसमें एक और दूसरा तरीका आपको समझा देती हूँ समझने का। ये जो तरीका है 90% ही काम करेगा, कि जब भी कभी आपको मानव शरीर और मानव शरीर के अंग के बारे में पता चले, तो वो अधिकांश आपका क्या होता है, उपमेय होता है, ठीक है। क्या होता है, उपमेय। और जो चीज आपको पता चले कि यह प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई है, ये प्राकृतिक चीज है, तो वो हमारा क्या होता है, उपमान होता है। ये 90% में हमने बात रखी। अब 90% में जो 10% बच गया, वो 10% हमने क्यों हटाया है, क्योंकि कवि के बारे में कहा जाता है जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। अब कवि ऐसा है कि अगर उसको ये वाली बात पता चल गई कि हमने ऐसे कोई ट्रिक निकाली है, तो वो अपने सामने किसी को समझता तो है नहीं, तो वो दोबारा कुछ ऐसी कहानी गढ़ेगा कि वो ट्रिक हमारी फेल हो जाएगी। इसलिए हमने 10% पहले ही छोड़ दिया है कि हम उनसे, हमारा दिमाग तो उनसे ज़्यादा तेज चलता है ना, फिर चाचा चौधरी से तेज, तो हमने 10% पहले ही छोड़ दिया है। तो इसलिए ऐसे ही समझना, जब भी कहीं आपको दिखे
कि मानव शरीर और मानव शरीर का कोई अंग या मानव शरीर की कोई भावनाएं जैसे क्रोध, प्रेम और दर्द, दुख, इन सब की तुलना किसी और चीज से हो रही हो, तो वहां पर अब जैसे आपसे अगर कोई कहे कि एक पंक्ति आती है कि सागर सा गंभीर हृदय हो। अब यहाँ पर सागर सा गंभीर हृदय, तो हृदय की तुलना किसके समान की गई? किससे? सागर से। तो हृदय मानव अंग हो गया, तो ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। और सागर क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम पहचान कर सकते हैं। तो अब उपमेय के सामने एक पंक्ति लिखो, अब लिखो, इसको पूरा करो। लिखो, वह मुख्य वस्तु, वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है। वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है, उसे उपमेय कहते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। उपमान में लिखिए, जिसके समान, जिसके समान या जिसके जैसा, जिसके समान या जिसके जैसा मुख्य वस्तु को दिखाया जाता है। जिसके समान या जिसके जैसा मुख्य वस्तु को दिखाया जाता है, अथवा जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाती है। जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण में नीचे लिख लो, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब ये बताइए, यहां तक ही पढ़ाऊं या आगे उपमा अलंकार भी पढ़ा दूं? तो यूपीएसआई के लिए तो भी कल की क्लास भी लेनी पड़ेगी, तब खत्म होगा। मैं यहाँ ये सोच रही हूं कि अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों एक जैसे होते हैं, तो इन तीनों को एक साथ में पढ़ाऊं तो ज्यादा सही होगा। हाँ, और इसमें जो अभी हमने पढ़ा है, जो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं श्लेष, यमक और वक्रोक्ति में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं उसका रिवीजन आपको करवा दूं। ठीक है? हाँ बोलो। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो इसे क्या करना है? शुद्ध करना है। देखो, जब प्रदूषित शब्द आ गया तो गंदा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने कह ही नहीं सकती। आजकल तो इतने सारे क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। कल परसों ही छात्रों ने दिए हैं कि मतलब जो सही है, सही को गलत दे रखा है।
सरसिज वाला तो है ही, सरसिज का मतलब होता है तालाब में उत्पन्न होने वाला, मतलब कमल। अब ऐसे ही एक और दिया है, एक प्रश्न है जिसमें वीर श्रेष्ठ करके दिया हुआ है। आपके पेपर में परीक्षा में कितना सेट हुआ था? एक ही सेट है ना, शायद उसमें दूसरा क्वेश्चन होगा। हाँ, तो छात्र ने पूछा था, उसमें एक और प्रश्न दिया हुआ था मनसिज, मनसिज शब्द भी है और उसी में वीर श्रेष्ठ है। और शांत हो जाओ, और एक शब्द है नील लोहित। आप शांत होगे तभी तो आवाज आएगी। अब आप खुद ही इतना तेज चिल्लाओगे तो कैसे आवाज आएगी? गंदा और प्रदूषित तो आई नहीं, प्रदूषण में ही सारी चीजें आ गई, गंदगी भी आ गई और सारी चीजें तो नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुब्रीहि समास है सरसिज में। कैसे? शब्द है आपका, देखो सरसिज ये कमल का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है सरसी, सरसी का मतलब होता है छोटा सा तालाब, या जिसे पोखर कहते हैं, जो पोखर बनाई जाती है। सरसी स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें ज लगाकर बना गया है। इस पोखर में उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला तो कमल कहलाता है। तो अगर हम कहें कि सरसी में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर है तो बहुब्रीहि समास इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि सरसी, सरसिज का पर्यायवाची क्या है? कमल है। और बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें अर्थात पद निकलता है। तो सरसी, सरसी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो ये है। तो इसके अंदर बहुब्रीहि समास होना चाहिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता इनका कि कब तो तत्पुरुष लगा देते हैं, कहाँ पे कब यही लगा देते हैं। अब जैसे शब्द दिया है मनसिज, मनसिज जो शब्द है ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची हो गया तो स्वाभाविक सी बात है बहुब्रीहि समास हो गया। नील लोहित जो दिया है, नील माने नीला, लोहित माने लाल, और नीला और लाल मिलकर बनता है बैंगनी। तो उसमें दिया हुआ है नील लोहित, अर्थात शिव के लिए दिया गया है नाम, या फिर बैंगनी रंग के लिए नाम दिया गया है। तो हम शिव लगाएं या बैंगनी लगाएं तब भी वो हमारा कमधारय समास नहीं हो सकता, क्योंकि कमधारय समास में हमें या तो उपमेय उपमान चाहिए या हमें विशेषण विशेष्य चाहिए। अब वहाँ दिया है वीर श्रेष्ठ, तो वीर श्रेष्ठ मतलब जो वीरों में श्रेष्ठ है सबसे, तो वही तो कमधारय होना चाहिए। अब उत्तर गलत दे रखा है, नील लोहित दे रखा है। अब आगे वही, अब छात्र कह रहे थे कि मैम कई सारे टीचरों ने कहा कि नहीं ये नीला, नीला लाल के समान ऐसे करके और इसको बना देंगे। तो हमारे अध्यापक क्या हो गए हैं, आयोग ने जो उत्तर दिया उसको फिट करेंगे। जैसे एक जोक आता है ना कि एक आपने जो सुना होगा कि पाकिस्तान वाले एक भेड़िए को पीट पीट के कह रहे हैं कि तू शेर है, मतलब दिया कि हिंदुस्तानियों को, एक जोक आता है ऐसे कि हिंदुस्तानी के सैनिकों को बोला कि शेर पकड़ के लाओ और पाकिस्तानी के सैनिकों को बोला कि शेर पकड़ के लाओ। तो हिंदुस्तानी पकड़ के ले आए शेर और पाकिस्तानी वाले आए नहीं बहुत देर तक। तो पूछा भाई क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि वहाँ पे एक भेड़िए को पकड़ के और कह रहे हैं कि बोल कबूल करके तू शेर है, कबूल करके तू शेर है। तो ऐसे ही हमारे जो यहाँ पे अध्यापक हो गए, आयोग ने अगर कोई उत्तर दे दिया, मैंने ऐसा ही देखा है चलन, तो वो ऐसे करते हैं कि जो प्रश्न दे दिया ये नहीं कहेंगे कि गलत उत्तर दे रखा है, नहीं इसमें ऐसे करके हो जाएगा तो कबूल करके तू ही उत्तर है, तो वो वाला हिसाब किताब कर देते हैं। तो ऐसे ही है। अब फिर बाद में आयोग कहता है कि किताब का रेफरेंस दो। भाई अगर मान लो जिस शब्द को आप कहीं से उठा के बना के लेके आ रहे हैं तो हम परिभाषा ही तो दे सकते हैं ना, हम उसे किताब कैसे दे दें? आप कैसे मान लोगे कि अगर मान लो मैं किताब छाप के और आपके सामने रख दूं तो आप मान लोगे कि वो सही है? तो मैं तो कुछ भी छाप के दे सकती हूँ। तो फिर तो आप परिभाषा के अनुसार चलो कि नील लोहित का मतलब होता है नीला लाल, और नीला लाल मिलके बैंगनी बनता है, या फिर शिव का दूसरा नाम है। तो शिव का दूसरा नाम हो गया तो सीधा सीधा बहुब्रीहि समास हो गया, अर्थात पद निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। चलो खैर, अब ये आयोग का है डिसीजन क्या होता है। तो आंसर की तो हमने बता दी, अगर आगे वो सुधार करके देता है उसको तो ठीक है, और सुधार करके नहीं देता है तो फिर इसी बार से फिर
हम देखेंगे कि कोई और दूसरा तरीका अपनाएंगे आयोग से पूछने का कि भाई हमको तो पढ़ा दो कम से कम कि कैसे आपने नील लोहित को ये लगाया है, हम आगे भविष्य के लिए सुधार लेंगे। तो रट्टाफिकेशन तो करनी नहीं है। चलो देखो समझो, आज हमने जो पढ़ा श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, कई बार हमारे छात्रों को इन दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको समझ लो। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार होता है, यानी शब्द एक होता है, लेकिन इसका अर्थ दो या दो से अधिक होता है। तो ये हो गया अर्थ अलग, इसका अर्थ अलग हो गया, और एक और अर्थ हो गया दो या दो से अधिक। और जो यमक होता है हमारा, उसमें शब्द क्या होता है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आता है। हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक बार। और यहाँ पर इसका अलग अर्थ, शब्द तो एक ही है, अलग अर्थ, यहाँ पर अलग अर्थ, और यहाँ पर अलग अर्थ। ये होता है हमारा यमक। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर होता है। श्लेष में जो शब्द है एक ही होता है, लेकिन इसके अपने आप में अर्थ अलग होते हैं। हम कह देते हैं चिपके हुए हैं सारे अर्थ एक ही शब्द में। यहाँ पर यमक में शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आता है, वही एक ही शब्द, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगर उसके अर्थ अलग अलग नहीं होते तो फिर वो यमक नहीं होता। ठीक है, अगर हर बार, यानी मान लो कोई शब्द 3 बार लिखा हुआ और तीनों बार उसका एक ही अर्थ है, तो फिर वो यमक नहीं होता। वो यमक कब होता है कि वो 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है और दोनों तीनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, वहां होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो हमारा शब्द है हमने पढ़ा वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति में, काकू वक्रोक्ति में अनजाने में उसका अर्थ आ जाता है। ठीक है, अनजाने में कोई दूसरा अर्थ ले लिया जाता है, लेकिन जो श्लेष वक्रोक्ति है उसमें जानबूझकर उसका अलग अर्थ लिया जाता है। तो ये दोनों कैसे हैं? ये काकू वक्रोक्ति यमक के जैसा देखने को आपको मिलेगा कि एक शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा होगा, 2 या 3 बार, और जो श्लेष वक्रोक्ति है ये श्लेष के जैसा ही देखने को मिलेगा। एक ही शब्द होगा और उस एक ही शब्द के अर्थ के अनुसार उसके 2 अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो बस हमें ये देखना होता है कि इसमें जो कथन है वो अनजाने में अलग लिया जा रहा है कि जानबूझकर लिया जा रहा है। तो ये इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो चलो आज अभी इतना ही करते हैं, इसके बाद फिर कल करेंगे। जी, अलंकार की आपकी 5 क्लास होती हैं। ठीक है, वैसे अगर देखूं तो मैं आपको पूरा 2 दिन में भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसलिए लेती हूँ, भले ही चाहे आपकी 2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। श्रोता, हाँ, ये क्या है? ये है नहीं, श्रृंगार शब्द जो है, खुश रहो खुश रहो, श्रृंगार शब्द जो है ये क्या है? ये इसमें री है, री की मात्रा। हाँ, तो ये है, तो इसमें र नहीं आएगा।